देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी यूपीपीसीएल अपने उपभोक्ताओं को दीपावली और धनतेरस का तोहफा जीएसटी की कटौती के रूप में देने जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने या फिर किसी भी कार्य करने में आसानी होगी। उपभोक्ताओं को अब कम पैसा खर्च करना होगा, जिससे विभाग के कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली विभाग ने 17 कामों के लिए लगने वाले 18% जीएसटी में छूट दे दी है। अब 872 पर मीटर चार्ज पर लगने वाली जीएसटी उपभोक्ताओं को नहीं देनी पड़ेगी, जिसका सीधा लाभ नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को होगा। इसके अलावा अन्य कई कामों पर भी उपभोक्ताओं को जीएसटी से सीधा लाभ मिलेगा, जिससे अब उनकी बिजली का बिल कम होने की उम्मीद है। बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के निर्देश दिए हैं। यह ई-केवाईसी प्रक्रिया उपभोक्ताओं को अनुदान और अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। आधार लिंक नहीं करने पर दिक्कत हो सकती है। बिजली बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं को अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यह प्रक्रिया न केवल उपभोक्ताओं को अनुदान और अन्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करेगी, बल्कि बिजली वितरण में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में भी एक अहम कदम है। आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ किसान राजकुमार को 2 महीने तक कैंसर रोगी की तरह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ी। खांसी की शिकायत पर चिकित्सक ने लैब से जांच कराई थी। इसमें कैंसर बताकर 7-8 लाख रुपये खर्च बताया गया। परिवार बीमारी की बात सुनकर दहशत में आ गया। परिजन पहले मुंबई फिर नोएडा के अस्पताल ले गए। दोनों ने रिपोर्ट नेगेटिव बताई। इस पर पुलिस आयुक्त और सीएमओ से शिकायत की गई। किस महीने बाद मामले में 2 पैथोलॉजिस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 5 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन पर परिसर के एक हिस्से में कोई छोटी मोटी दुकान चल रही है तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। कमर्शियल कनेक्शन नहीं लेने पर बिजली निगम राजस्व निर्धारण की कार्रवाई कर सकता है। बुधवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह ने यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रथम आदेश 2009 के अनुसार यदि चेकिंग के दौरान 5 किलोवाट या उससे कम भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के परिसर का आंशिक उपयोग कमर्शियल गतिविधियों के लिए पाया जाता है, मीटर बाईपास, मीटर टेम्पर अथवा अन्य कोई विसंगति सामने नहीं है, तो ऐसे मामलों में धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एफआईआर की कार्रवाई न की जाए। ऐसे में नियमानुसार प्रोविजनल असेसमेंट की धनराशि से उपभोक्ता को नोटिस के जरिए सूचित किया जाए। वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि वर्ष 2009 में ही कानून बन गया था कि ऐसे मामले में बिजली चोरी का केस दर्ज नहीं किया जा सकता, सिर्फ राजस्व निर्धारण की कार्रवाई की जा सकेगी। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार ने फिर तोहफा दिया है और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई है। यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को भी मंजूरी दे दी गई है। नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। आंध्र प्रदेश में भी 257 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। खास बात यह है कि ये सारे प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर पूरे किए जाने हैं, यानी अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरे हो जाएंगे। छठ पूजा और यूपी बिहार जाने वालों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मेरठ के गेझा गांव में कई एकड़ में बनी एक फर्जी डीजल पेट्रोल फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यहां असली पेट्रोल डीजल के टैंकर में मिलावट की जाती थी और हर रोज लगभग 6 लाख रुपये बना लिए जाते थे। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 दरवाजों की लेयर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैंकरों में नकली तेल बनाकर मिक्स किया जाता था। यह जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंकर सेटअप किए गए थे, जिससे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट बनाकर मिक्स किया जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं पास छात्रों के लिए ब्याज मुक्त लोन की योजना शुरू की है, जिसमें 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। यह लोन उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत मिलेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर 20 अक्टूबर को एक युवक की अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। बजरंग नगर निवासी प्रकाश सिंह बघेल अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लीन था, लेकिन अचानक कुर्सी से गिरकर उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार प्रकाश सिंह बघेल युवा व्यापारी विनय सिंह बघेल का भाई था। उसके अचानक गिरने के बाद साथी उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत की पुष्टि की। दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ने इसके लिए खास तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि भारतीय रेलवे इस साल दिवाली और छठ पूजा के लिए 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे रोजाना 2 लाख एक्स्ट्रा यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पिछले साल यानी 2023 में दिवाली और छठ पूजा के दौरान त्योहारी भीड़ को देखते हुए 4500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंत्रालय ने इस साल सेवाओं को बढ़ाने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले यूपी के युवाओं को सरकारी नौकरी का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में नौकरी योग्यता से नहीं बल्कि ऊंची पहुंच और रिश्वत से ही मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद से चयन प्रक्रिया को भेदभाव मुक्त बना दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1526 ग्राम पंचायत अधिकारियों, 360 ग्राम विकास अधिकारियों और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों समेत कुल 1950 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। सक्षम व समर्थ होने के बावजूद सिर्फ इसलिए चयन नहीं हुआ होगा क्योंकि आपके पास पहुंच और अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि नियुक्ति करा सके। सब कुछ होने के बावजूद आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले 7.5 वर्ष में चयन प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। ये जानते हैं। 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगों ने 67 साल की नीना कौर से 32,40,000 रुपये की ठगी की। साइबर ठगों ने उनको व्हाट्सएप के जरिए गिरफ्तारी वारंट आदि भी भेजा था। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दीपावली के बाद लखनऊ में बिजली विभाग बड़ा अभियान चलाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर पोस्टपेड कनेक्शन प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लखनऊ के बाद यह व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। केंद्र की योजना RDSS में सभी उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाना है। इन्हें लगाने के लिए 3 फेज में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जो उपभोक्ता बिजली बिल नहीं चुकाते हैं, विभाग उन पोस्टपेड उपभोक्ताओं का कनेक्शन प्रीपेड में कन्वर्ट कर देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाखों पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को दिवाली का उपहार देते हुए भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से इंस्पेक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के लगभग 4 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। वर्दी और आवास भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार की भी पहल पुलिसकर्मियों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करती है। ये घोषणाएं त्योहारों से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को एक नई सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से जहां एक ओर लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के समय की भी बचत होगी। यह पुल हर साल करीब 8 करोड़ लीटर डीजल की खपत को बचाएगा, जिससे लगभग 638 करोड़ सालाना बचत होगी। इस मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2,642 करोड़ है। दीपावली से पहले सरकार ने एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिसमें गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत जो लोग घर पर बिजली का उपयोग करते हैं, उनके 200 यूनिट तक के बिजली बिल माफ कर दी जाएंगे। ये योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तैयार की गई है, ताकि उनका बिजली बिल का बोझ कम हो सके। यदि किसी परिवार का बिल 200 यूनिट के भीतर है, तो उनका पूरा बिल माफ किया जाएगा। हालांकि यदि बिजली की खपत 200 यूनिट से ज्यादा है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि आप एक बिजली ग्राहक हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे।
1 नवंबर से हो रहे हैं बड़े बदलाव, हो सकता है नुकसान। अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है और जल्द ही नवंबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। नवंबर महीने में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यह बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। इनके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी ज़रूरी है। नवंबर महीने में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। नवंबर महीने में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बड़ा बदलाव रेल यात्रियों से जुड़ा हुआ है। रेलवे ने वेटिंग टिकट के नियम में बड़ा बदलाव किया है। रेल यात्रियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। अब आप 120 दिन की जगह 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने जारी नोटिफिकेशन में बताया है कि अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। हालांकि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। इन ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा पहले से ही कम है। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए भी 365 दिनों की सीमा के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। अब तक की व्यवस्था के मुताबिक यात्री 4 महीने पहले से ही अपनी टिकट रिजर्व करा सकते हैं। अगर आप बिजली, गैस, पानी जैसे यूटिलिटी बिल भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। SBI कार्ड की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। बैंक ने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR से महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जिसमें केवल मदरसों में धार्मिक शिक्षा को लेकर चिंताओं को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि अन्य धार्मिक शैक्षिक संस्थाओं के मामले में ऐसी चिंताएं क्यों नहीं उठाई जा रही हैं। NCPCR ने पहले कहा था कि मदरसों के छात्र चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे पेशेवर क्षेत्रों में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके जवाब में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सवाल किया, क्या आपने सभी धार्मिक समुदायों के लिए ऐसे निर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा गया हो कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा में नहीं भेजा जाना चाहिए जब तक कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा न दी जाए। यह चर्चा 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम के संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई के दौरान हुई। NCPCR ने अदालत में कहा कि मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, जबकि यह स्वीकार किया कि यदि बच्चों को धर्मनिरपेक्ष विषय पढ़ाए जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या NCPCR ने अन्य धार्मिक संस्थानों जैसे मठों और पाठशालाओं के लिए भी इसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। KGMU में 24 घंटे गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। असाध्य, आयुष्मान और विपन्न जैसी योजनाओं के तहत पात्र मरीजों को फ्री इलाज मिल सकेगा। अभी शाम 5 बजे के बाद आने वाले मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। इसकी बड़ी वजह KGMU में मुफ्त योजनाओं के लिए पात्र मरीजों के दस्तावेजों की जाँच न हो पाना है। जल्द ही दस्तावेजों की जाँच पड़ताल का काम 24 घंटे होगा। KGMU में प्रतिदिन OPD में 7 से 8 हज़ार मरीज आ रहे हैं। 4,000 बेड हैं। ज़्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं। प्रतिदिन 250 से 300 मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में गरीब मरीज आ रहे हैं। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए असाध्य, विपन्न, आयुष्मान, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री राहत कोष समेत दूसरी योजनाओं का संचालन हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बहुत सी योजनाओं के लिए दस्तावेजों की जांच सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होती है। उसके बाद आने वाले मरीजों को योजना के तहत मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता था। इस दौरान मरीजों को इलाज के एवज में पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मरीजों की सहूलियतों के लिए दस्तावेजों की जांच की सुविधा 24 घंटे शुरू करने का फैसला किया गया है। ऐसे में शाम 5 बजे के बाद भी आने वाले मरीजों के दस्तावेजों की जांच कर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। डेजर्ट नेशनल पार्क के नियमों के जाल में फंसी लगभग 137 किलोमीटर भारतमाला सड़क परियोजना के तहत सड़क निर्माण की अनुमति अब 5 साल बाद जाकर मिली है। पिछले दिनों पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में सड़क निर्माण की राह देख रहे DNP वासियों को 16 शर्तों पर सड़क निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। आप बने रहिए हमारे चैनल टॉप ट्रेंडिंग खबरों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें।